हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, उस हाथी के पराजित हो जाने पर भी पांडव महारथी उच्च स्वर से सिंहनाद करके युद्ध के लिए खड़े रहे। तत्पश्चात पांडव सैनिक भीमसेन को आगे करके नाना प्रकार के बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भगदत्त पर टूट पड़े। राजन, क्रोध में भरकर आक्रमण करने वाले अमर्षशील उन पांडवों का वह घोर सिंहनाद सुनकर महान धनुर्धर भगदत्त ने अमर्षवश बिना किसी भय के अपने हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस समय उनके अंकुशों और पैर के अंगूठों से प्रेरित हो वह गजराज युद्ध स्थल में संवर्तक अग्नि की भांति भयंकर हो उठा। उस हाथी ने अत्यंत कुपित होकर रथ के समूहों, हाथियों, घुड़सवारों सहित घोड़ों, सैकड़ों, हजारों पैदल सिपाहियों को भी सम्रांगण में इधर उधर दौड़ाते हुए रौंद डाला। महाराज, उस हाथी के द्वारा आलोडित होने पर पांडवों की वह विशाल सेना आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो गई। बुद्धिमान भगदत्त के द्वारा अपनी सेना में भगदड़ पड़ी हुई देख घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर आक्रमण कर दिया। उस समय वह अत्यंत भयानक रूप बनाकर रोष से प्रज्वलित सा हो उठा। उसकी आकृति विकट एवं निष्ठुर दिखाई देती थी तथा मुख और नेत्र उज्ज्वल एवं प्रकाशित हो रहे थे। उस महाबली निशाचर ने हाथी को मार डालने की इच्छा से एक निर्मल त्रिशूल हाथ में लिया जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था। फिर सहसा उसे चला दिया। वह त्रिशूल चारों ओर से आग की चिंगारियों के समूह से घिरा हुआ था। उसे सहसा अपने ऊपर आता देख प्राज्ञ ज्योतिषपुर के नरेश भगदत्त ने अत्यंत भयंकर, तीक्ष्ण एवं सुंदर एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया। उस वेगवान नरेश ने उक्त बाण के द्वारा उस महान त्रिशूल को काट डाला। वह स्वर्ण भूषित त्रिशूल दो टुकड़ों में कटकर ऊपर की ओर उछला। उस समय वह इंद्र के हाथ से छूटकर आकाश में गिरते हुए महान वज्र के समान सुशोभित हुआ। त्रिशूल के दो टुकड़ों में कटकर गिरा हुआ देख राजा भगदत्त ने आग की लपटों से वेशित तथा सुवर्णमय दंड से विभूषित एक महाशक्ति हाथ में ली और राक्षस पर चला दी और बोल पड़े, खड़ा रह, खड़ा रह। आकाश में प्रकाशित होने वाली अश्नि वज्र के समान वह महाशक्ति को गिरती देख राक्षस घटोत्कच ने उछलकर तुरंत ही उसे पकड़ लिया और सिंह के समान गर्जना की। और फिर उसने तुरंत ही राजा भगदत्त के देखते देखते उस शक्ति को घुटने पर रखकर तोड़ डाला। ये एक बहुत अद्भुत बात हुई। महाबली राक्षस के द्वारा किए गए इस महान कर्म को देखकर आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनि बड़े विस्मित हुए। महाराज, उस समय भीमसेन ने आदि पांडवों ने वाह वाह करते हुए सिंहनाद से पूरी पृथ्वी को गुंजा दिया। हर्ष में भरे हुए उन महामना वीरों का महान सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर एवं प्रतापी राजा भगदत्त न सह सके। उन्होंने इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले तथा अपने विशाल धनुष को खींचकर पांडव महारथियों को वेग पूर्वक डांट बताई। तत्पश्चात अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले निर्मल और तीखे नाराजों का प्रहार करते हुए एक के द्वारा भीमसेन को घायल किया और 9 बाणों से राक्षस घटोत्कच को बींध डाला। फिर 3 बाणों से अभिमन्यु को और 5 से के कई राजकुमारों को घायल कर दिया। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले बाणों के द्वारा उन्होंने युद्ध में छत्रदेव की दाहिनी बाह काट दी। उसके कट जाने से सहसा ही उसका बाण सहित उत्तम धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद भगदत्त ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 बाणों से घायल कर दिया और क्रोधपूर्वक भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। फिर 3 बाणों से उसने सिंह चिन्हित ध्वजा को काट दिया और अन्य 3 पंख युक्त बाण मारकर उनके सारथी को भी विदीर्ण कर डाला। भगदत्त के द्वारा युद्ध में अधिक घायल होकर भीमसेन का सारथी विशोक व्यथित हो उठा और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। इस प्रकार रथहीन होने पर रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन हाथ में गदा लेकर उस उत्तम रथ से वेग पूर्वक कूद पड़े। श्रृंगयुक्त पर्वत के समान उन्हें गदा उठाए आते देख आपके सैनिकों के मन में भय समा गया। महाराज,
उसी समय श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे पांडुनंदन अर्जुन सब ओर से शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे, जहां वे दोनों महाबली पिता पुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्त के साथ युद्ध कर रहे थे। पांडुनंदन अर्जुन अपने महारथी भाइयों को युद्ध करते देख स्वयं भी बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही उस युद्ध में प्रवृत्त हो गए। तब महारथी राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रेरित किया। कौरवों की उस विशाल वाहिनी को आती देख श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। भरत, भगदत्त ने भी समरभूमि में उस हाथी के द्वारा पांडव सेना को कुचलते हुए युधिष्ठिर पर धावा किया। आर्य उस समय हथियार उठाए पांचालों, पांडवों और केकयों के साथ भगदत्त का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भीमसेन ने भी समरभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को इरावन के वध का यथावत वृतांत अच्छी तरह कह सुनाया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भगदत्त का युद्ध विषयक 95वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, अपने पुत्र इरावान के वध का वृतांत सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। वे सर्प के समान लंबी सांसें खींचने लगे। नरेश्वर, तब उन्होंने समरभूमि में भगवान वसुदेव से इस प्रकार कहा, भगवान, निश्चय ही महाज्ञानी विदुर जी पहले ही ये सब देख चुके थे। कौरवों और पांडवों का ये भयंकर विनाश परम बुद्धिमान विदुर जी की दृष्टि में पहले ही आ गया था। इसीलिए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मना भी किया था। मधुसूदन, और भी बहुत से वीरों को संग्राम में कौरवों ने मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। नरश्रेष्ठ, धन के लिए ये कुत्सित कर्म किया जा रहा है। धिक्कार है उस धन को जिसके लिए इस प्रकार जाति भाइयों का विनाश किया जाता है। मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु जाति भाइयों के वध से धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हम यहाँ आए हुए इन जाति भाइयों को मारकर क्या प्राप्त कर लेंगे? दुर्योधन के अपराध से और सुबल पुत्र शकुनी और कर्ण की कुमंत्रणा से ये क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। महाबाहु मधुसूदन, राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पहले जो याचना की थी वही उत्तम कार्य था। ये बात अब मेरी समझ में आ रही है। युधिष्ठिर ने आधा राज्य अथवा 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्बोधी दुर्योधन ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। आज क्षत्रिय वीरों को रणभूमि में सोते हुए देखकर मैं सबसे अधिक अपनी निंदा करता हूँ। क्षत्रियों की इस जीविका को धिक्कार है। मधुसूदन, रण क्षेत्र में मेरे मुख से ऐसी बातें सुनकर ये क्षत्रिय मुझे असमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तथापि मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। अतः आप शीघ्र ही अपने घोड़ों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए, जिससे इन दोनों भुजाओं द्वारा अपार सैन्य मार्ग को सागर को मैं पार कर सकूं। माधव, यह समय को व्यर्थ बिताने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का विनाश करने वाले केशव ने वायु के समान वेगशाली उन श्वेत घोड़ों को आगे बढ़ाया। भरत, तदंतर जैसे पूर्णिमा को वायु की प्रेरणा से समुद्र का वेग बढ़ जाने के से उसका भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हुआ। महाराज, अपराह्न काल में पांडवों के साथ भीष्म का भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जिसमें मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष हो रहा था। तब आपके पुत्र जैसे वसुगण इंद्र के सब ओर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेर कर रणभूमि में भीमसेन पर टूट पड़े। तत्पश्चात शांतनु नंदन भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य, भगदत्त और सुशर्मा ने अर्जुन पर धावा किया। कृतवर्मा और वाहिक सात्विकी पर टूट पड़े। राजा अंबष्ट ने अभिमन्यु का सामना किया। महाराज, शेष अन्य महारथियों ने शत्रु पक्ष के विशेष महारथियों पर आक्रमण किया। फिर तो उनमें घोर एवं भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जनेश्वर, जैसे घी की आहुति देने से अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रण क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखकर भीमसेन क्रोध से जल उठे। परंतु महाराज,
आपके पुत्रों ने कुंती नंदन भीम को अपने बाणों से उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे पर्वत को जल की धाराएं ढक देती हैं। प्रजानाथ, आपके पुत्रों द्वारा बारंबार बाणों की वर्षा से आच्छादित किए जाने पर क्रोधपूर्वक अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए सिंह के समान शौर्य का अभिमान रखने वाले भीमसेन ने एक अत्यंत तीखे शूरप के द्वारा आपके पुत्र व्यूढोरस्क को मार डाला, उसकी जीवन लीला को समाप्त ही कर दिया। तत्पश्चात जैसे छोटे से मृगों को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीम ने दूसरे पानीदार और तीखे भल्ल से आपके पुत्र कुंडलीक को धाराशाही कर दिया। इसके बाद भीम ने बड़ी उतावली के साथ बहुत से तीखे और पानीदार बाण हाथ में लिए और आपके पुत्रों को लक्ष्य करके छोड़ दिया। सुदृढ़ धनुर्धर भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों ने आपके बहुत से महारथी पुत्रों को मारकर रथों से नीचे गिरा दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनाधृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज। भरत श्रेष्ठ, वे सभी वीर वहां गिरकर वसंत ऋतु में धाराशायी हुए युक्त पुष्प आम्र वृक्षों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तब उस महायुद्ध में आपके शेष पुत्र महाबली भीमसेन को काल के समान समझकर वहां से भाग खड़े हुए। तदंतर युद्ध स्थल में आपके पुत्रों को दग्ध करते हुए भीमसेन पर द्रोणाचार्य ने सब ओर से उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की जैसे बादल पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। उस समय हमने कुंती पुत्र भीम का अद्भुत पराक्रम देखा। यद्यपि द्रोणाचार्य की बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों को मार ही डाला। जैसे सांड आकाश से गिरती हुई जल वर्षा को अपने शरीर पर शांत भाव से धारण और सहन करता है, उसी प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्य की छोड़ी हुई बाण वर्षा को धारण करते रहे। महाराज, भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध तो किया ही, द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोके रखा। ये उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया। राजन, जैसे महाबली व्याघ्र मृगों के झुंड में विचरता है, उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रों के समुदाय में खेल रहे थे। जैसे भेड़िया पशुओं के बीच रहकर भी उन्हें विदीर्ण कर डालता है, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमि में आपके पुत्रों को भगा रहे थे। दूसरी ओर गंगानंदन भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य, ये तीनों महारथी युद्ध में वेग से आगे बढ़ने वाले पांडु कुमार अर्जुन का निवारण कर रहे थे। परंतु अतिरथी वीर अर्जुन ने रणभूमि में उनके अस्त्रों द्वारा निवारण करके आपकी सेना के प्रमुख वीरों को यमराज के पास भेज ही दिया। अभिमन्यु ने रथियों में श्रेष्ठ लोक विख्यात राजा अम्बोष्ठक को सायकों द्वारा रथहीन करके आगे बढ़ने से रोक दिया। यशस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से पीड़ित एवं रथहीन होकर राजा अम्बष्ट अपने रथ से कूद पड़े और महामना सुभद्रा कुमार पर उन्होंने रण क्षेत्र में तलवार चलाई। फिर वे महाबली नरेश कृतवर्मा के रथ पर जा बैठे। युद्ध के पैंतरों में को जानने में कुशल और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने अपनी ओर आते हुए अम्बष्ट की तलवार को अपनी फुर्ती के कारण निष्फल कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रण क्षेत्र में अम्बष्ट के द्वारा चलाई हुई तलवार को सुभद्रा कुमार द्वारा निष्फल किए गई देख समस्त सैनिकों के मुख से हुई साधु साधु अर्थात वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। धृष्टद्युम्न आदि अत्यंत महारथी आपकी सेना के साथ तथा आपके प्रमुख सैनिकों के साथ पांडव सेना के साथ युद्ध करते रहे। एक दूसरे पर सुदृढ़ प्रहार और दुष्कर पराक्रम करने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर महासंग्राम होने लगा। कितने ही मानी शूरवीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे के केश पकड़कर नखों, दांतों, मुक्कों और घुटनों से प्रहार करते हुए भी लड़ रहे थे। अवसर पाके वो थप्पड़ों, तलवारों और सुदृढ़ भुजाओं का भी एक दूसरे पर प्रहार करके उन्हें यमलोक पहुंचा देते थे। उस युद्ध में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को मार डाला। सबके सभी अंग व्याकुल हो रहे थे, तो भी सब लोग युद्ध कर रहे थे। उस रण क्षेत्र में मारे गए नरेशों में सुवर्णमय पृष्ठभूमि से विभूषित सुंदर धनुष और बहुमूल्य तरकस जहां तहां पड़े थे।
सोने अथवा चांदी के पंखों से युक्त तथा तेल में धोए हुए तीखे बाण केचुल को छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान सुशोभित होते थे। हमने देखा कि रणभूमि में धनुर्धर वीरों की तलवारें और ढालें फेंकी पड़ी थी। तलवारों में हाथी के दांत की मूठें लगी हुई थी। उनके यथास्थान स्वर्ण जड़ा हुआ था। स्वर्ण भूषित प्रास, स्वर्ण जनित पट्टे, सोने की बनी हुई सृष्टियां तथा स्वर्ण भूषित चमकीली शक्तियां यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी। आर्य वहाँ सुंदर कवच पड़े थे। भारी मूसल, परिक, पट्टिश और बिंदीपाल भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। नाना प्रकार के विचित्र एवं स्वर्ण भूषित धनुष गिरे पड़े थे। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को हाथों में लेकर पृथ्वी पर पड़े हुए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवित से दिखाई देते थे। किन्हीं के शरीर गदा की चोट से चूर चूर हो गए थे, किन्हीं के मस्तक मूसलों के प्रहार से फट गए थे। कितने ही मनुष्य घोड़े, हाथी, रथों से कुचले गए थे। वे सभी वहां पृथ्वी पर प्राणहीन होकर सो रहे थे। राजन, इस प्रकार घोड़े, हाथी, मनुष्यों के मृत शरीरों से सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। आर्य समरभूमि में गिरे हुए बाण, तोमर, शक्ति, सृष्टि, खड्ग, पट्टिश, प्रास, लोहे के भाले, फरसे, परिग, बिंदीपाल और शतघ्नि तोप, इन अस्त्र शस्त्रों तथा इनके द्वारा विदीर्ण हुए मृत शरीरों से सारी पृथ्वी पट गई। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, वहां पृथ्वी कुछ ऐसे लोग गिरे थे जिनके मुख से शब्द नहीं निकल पाता था। कुछ ऐसे थे जो बहुत थोड़ा बोल पाते थे। प्रायः सभी लोग खून से लथपथ हो रहे थे। बहुत से ऐसे शरीर पड़े थे जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे। इन सब के द्वारा वहां की भूमि मानो चुन दी गई थी। रणभूमि में गिरे हुए बैल के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों के दस्तानों, केयरों से संयुक्त हुई चंदना चर्चित भुजाओं की, हाथियों की सूंड के समान प्रतीत होने वाली छिन्न भिन्न झांगों से तथा उत्तम चूड़ामणि मुकुट से आबद्ध कुंडल मस्तकों से वहां की भूमि शोभा पा रही थी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।